इंसान का मन ऐसा है कि हर भावना को, खुशी हो या गम, जल्दी महसूस करता है। उसे क्रोध भी आता है, प्यार भी। किसी का दुख देखकर वो भी दुखी हो जाता है और किसी की खुशी देखकर वो खुश भी हो जाता है। उसकी सद सद विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रहती है और इसलिए इंसान मन ही मन अपने आप से झगड़ता रहता है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे तकलीफ भी होती है, पछतावा भी होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। सबका मालिक एक। जो भक्त मेरा स्मरण करते रहते हैं मुझे भी उनका स्मरण रहता है। जो मेरा हो गया है मैं भी उसका हो जाता हूं। मैं अपने भक्तों की चिंताओं का बोझ खुद उठा लेता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और हमेशा मेरा ही ध्यान करता है, उसका मैं उद्धार करता हूं। इंसान के लिए दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन मालिक का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वो कभी किसी को नहीं ठुकराता है, वो दयालु है। लेकिन इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे भी दुख होता है और वो बुरे कर्म करने वालों को उसके कर्मों का बुरा ही फल देता है। लेकिन इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसे माफ भी कर देता है। माफी देने वाला वो एक ही है। माफी मांगनी है तो उसी से मांग लो। किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो उसी के दरवाजे पर दस्तक दो। कोई अभिलाषा करनी हो तो मालिक की कृपा की अभिलाषा करो। कुछ पाना चाहते हो तो मालिक को पाओ, कल्याण होगा। मालिक की शरण में जाओ, उद्धार होगा। सबका मालिक एक। माया, मोह और अहंकार के अधीन होकर जब इंसान अपना विवेक खो बैठता है तो उसकी झोली में सुख कम और दुख ज्यादा पड़ते हैं। मोह माया के कारण उसे सुख का आभास होता है, परंतु वो वास्तविकता भूल जाता है। जब उसे वास्तव का अनुभव होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना खोया है। मैं अपने भक्तों को अधोपतन से रोकता हूं, उनके अहंकार का विनाश करके उन्हें माया मोह के अधीन होने से रोकता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उन्हें मैं
पापों से मुक्ति दिलाता हूं। सबका मालिक एक।